राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मतदान पिछली बार की तुलना में भले ही कम हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे करते हुए अपना अपना गणित बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मतदान पिछली बार की तुलना में भले ही कम हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे करते हुए अपना अपना गणित बता रहे हैं। बीजेपी नेता जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता कम मतदान को अपने पक्ष में बताकर कह रहे हैं कि मोदी का जादू नहीं चला। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा और दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुए। पिछले चुनावी वर्ष 2019 की तुलना में कुल मिलाकर राज्य की 25 सीटों पर 4.54% मतदान कम हुआ। इस कम मतदान को लेकर बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी है कि पार्टी का मार्जिन घट सकता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि पार्टी को 8 से 11 सीटों पर फायदा होगा। उधर 4 से 5 सीटों पर नजदीकी मामला माना जा रहा है। दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर ग्रामीण आदि सीटों पर बढ़त मानी गई है। राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा पूरा होगा। हमने राजस्थान के जितने भी हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सभी विधायक साथी सब मिलकर अलग अलग जा रहे हैं। मेरे को भी भुवनेश्वर जाना, कल उड़ीसा में मेरी भी ड्यूटी लगाई और आने वाले टाइम के अंदर हम सब जो मोदी जी का टारगेट उसको पूरा करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मोदी से नाराज हो, चाहे कांग्रेसी ही क्यों ना हो। हालांकि वोट देना उनकी मजबूरी है। लोगों में भावना है कि मोदी की गारंटी वाला काम है, जो कहा है वो पूरा करेंगे। और लोगों में उत्साह है, अपेक्षा है और डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोगों को ये लग रहा है कि राजस्थान में सरकार बनी है और राजस्थान में जब भी काम होंगे जब मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में पुनः सरकार बने। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस में इतनी हताशा थी कि पहले चरण में वोट देने पोलिंग बूथ तक ही नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्टी लड़ी टुकड़ों में, कई जगह तो उनके कैंडिडेट ही नहीं थे, कैंडिडेट बदलते रहे वो। इसके कारण से कांग्रेस कार्यकर्ता हतोत्साहित थे और पहले राउंड में तो इतने हतोत्साह थे कि वो पोलिंग स्टेशनों पर नहीं गए, वोट देने के लिए नहीं निकले, इसलिए मतदान कम हुआ। कांग्रेस की पूर्व विधायक साफिया जुबैर ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने शानदार चुनाव लड़ा। खासकर अलवर में भाजपा के कद्दावर नेता से मुकाबला अच्छा हुआ। बहुत शानदार चुनाव रहा, और लेकिन थोड़ी सी पोलिंग कम रही है, इसलिए अभी थोड़ा सा शक है कि ये जनता ने क्या किया, क्योंकि जनता में इसमें जोश नजर नहीं आ रहा था। पोलिंग कम रही है तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन फाइट है, अच्छी फाइट है मुझे लगता है अलवर में। फिलहाल कुल मिलाकर बीजेपी नेता प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता अच्छी खासी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। विष्णु, जी मीडिया, जयपुर।